तो सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर भाव प्रकट करने लगे। कहा कि अब तक जो कथाएं कही हैं, अब जो कथा सुनाने जा रहा हूं बड़े ही ध्यान से सुने, चिंतन मन लगा करके सुने, उसका चिंतन करें, क्योंकि ये कथा को सब बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं, क्योंकि ये भगवान के मित्र की कथा है, सुदामा की कथा है। कहा कि भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। वो जितेंद्रिय है, टूटे फूटे घर में रहता है, पत्नी है सुशीला, बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं। लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। क्योंकि गरीबी और दरिद्रता में बहुत भेद है। दरिद्र किसे कहते हैं और गरीब किसे कहते हैं? गरीब वो व्यक्ति है जिसके यहां धन नहीं है, जिसके यहां पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, वो गरीब है। लेकिन ये मन से बहुत बड़े हैं सुदामा जी। दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास धन तो बहुत है और यही आस में रहता है कि और धन कहां से आएगा, कभी जीवन में दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। जो सिर्फ धन को पाने की ही इच्छा रखे, खर्च न करे, दान न करे, धर्म न करे, ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। भागवत जी में सुशीला को दरिद्र कहा गया है, सुदामा जी को नहीं कहा। महाराज दरिद्र जो है, जिसके पास भगवान ने बहुत धन संपदा दी है, प्रसाद स्वरूप सब कुछ दिया है, लेकिन द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए तो एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती, धन नहीं निकलता, अन्न नहीं निकलता, द्रव्य नहीं निकलता, ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। सुदामा जी महाराज गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। द्वार पर जो आता है, घर में जो भी रहता है, सो दान में दे देते हैं, जो भी रहता है। ऐसे सुदामा जी महाराज हैं और घर की परिस्थिति ऐसी है महाराज। उनका नियम देखो कितना बड़ा नियम है। वो ब्राह्मण है, 5 घर ही भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं और 5 घर से जो धन मिल जावे सो लेकर के आ जाते हैं और उसी में अपने घर परिवार का लालन पालन करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बतलाए गए हैं। कौन कौन से? कहा कि अध्ययन करना और अध्ययन कराना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के 6 नियम हैं। वही ब्राह्मण होता है। स्थिति ऐसी बन जाती है बंधुओं कि घर में कई बार भोजन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं। अच्छा देखो, जो अवस्था में बड़ा हो वो पानी पी करके इधर उधर बातें करके अपने मन को बहला सकता है, उसका समय पास कर सकता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को भूख लगती है तो वो किसी को नहीं देखते, उनको ना मन को बहलाना आता, बस भूख भोजन चाहिए। ऐसी स्थिति सुदामा के यहां बन गई महाराज। क्योंकि जो अभाव वाला समय है ना, बहुत बुरा होता है। जिनके जीवन में गरीबी है वो लोग जानते हैं। पता है बच्चे लोगों को क्या पता कि हमारे पास व्यवस्था कैसी, हमारे पिता के पास धन कितना है। बच्चे तो ये जानते हैं पड़ोसी के बेटे ने अगर कोई खिलौना लिया है तो ये खिलौना हमारे पास भी होना चाहिए। यदि किसी के पास, किसी बच्चों के पास में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं तो मुझे भी अच्छे वस्त्र चाहिए। वो तो बच्चे हैं। अब उनको क्या पता बेचारों को, घर में कुछ है नहीं, हमारे पिताजी के नियम है, एक अनुशासन है। सुदामा जी भिक्षा के लिए जाते हैं। भिक्षा 5 घर मांगी, भिक्षा ना मिली, लौट करके आ गए। बच्चे दौड़ करके आए शाम को, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, दौड़ करके गए। पिताजी आए हैं, शायद कुछ भोजन की व्यवस्था हुई हो, कुछ लेकर के आए हो। बार बार ऐसा मन में भाव लेकर के पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी सीधे कृष्ण के, उनके जो मंदिर था घर में, वहां पहुंचे, प्रणाम किया और भगवान को बहुत धन्यवाद देते कि हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, ऐसा भाव प्रकट करते महाराज।
सुशीला ने आकर के देखा कि मुख उदास है, तो सुशीला समझ गई पत्नी वो जो पति की बातों को समझ जावे, समझ गई कि आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो बच्चों से कहने लगी, एक माँ कहा कि बेटा आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, पिताजी कल जाएंगे, कल कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे पानी पी करके, पिताजी ने पानी पिया, माँ ने जल पिया, तो वही पानी पी करके वो भी सो गए। लेकिन सच कहे बंधुओं, भूखे पेट ना रात में नींद नहीं आती, मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति जीवन में अनुभव किया होगा, जिस दिन भोजन ना मिला हो, कहीं सफर में हो, तो रात भर नींद नहीं आती, बार बार भोजन की याद आती है। रात भर इधर से करवट उधर से करवट इधर बदलते रहे, माँ देखती रही, माँ क्या कर सकती है। दूसरा दिन हुआ, भिक्षा के लिए गए, आज भी भिक्षा में कुछ ना मिला। सुदामा जी लौट करके आ गए। सुशीला ने आज फिर बच्चों से कहा, बेटा आज भी कुछ नहीं मिला। 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, सुदामा जी भिक्षा के लिए पहुंचे, महाराज कुछ लेकर के ना आए। आज माँ ने अपने बच्चों से झूठ बोल दिया, अपने बच्चों से कहा, बेटा आज एकादशी है और हम वैष्णवों का परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है कि हम वैष्णव हैं और हर प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज माँ ने झूठ बोल दिया। माँ एक कक्ष में गई और रोने लगी, क्योंकि माँ हर एक पीड़ा को सह सकती है, लेकिन उसकी संतान, उसके बाल गोपाल यदि भूखे हों तो माँ कैसे सहन करे। माँ बार बार रुदन करती है। सुदामा जी से बार बार प्रार्थना की, नाथ आज 2-4 घर ज्यादा मांग लेना। 3-4 दिन व्यतीत हो गए, बच्चों ने कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ खाया नहीं है। आप हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन बच्चे भूखे कैसे रहें। बार बार प्रार्थना करी है। सुदामा जी गए और फिर से पुनः लौट कर आए, आज कुछ नहीं मिला। शाम हो गई, बच्चे मार्ग देख रहे थे, रास्ता निहार रहे थे। पिताजी आए और पिताजी चुपचाप गए। आज तो बच्चे भी समझ गए कि आज भी कुछ नहीं मिला, आज कुछ नहीं मिला। सुशीला ने सुदामा की ओर देखा, देख करके बच्चों के पास गई। बच्चों ने कहा, भैया आज कुछ पिताजी लाए क्या? तो आज माँ ने फिर झूठ बोल दिया, कहने लगी कि एकादशी कल नहीं थी, मैं बताना भूल गई, मैंने गलत पढ़ लिया, गलत देख लिया, एकादशी तो आज है। ऐसा मन में भाव लेकर के बच्चों से कहा और छोटे छोटे बाल गोपाल मान गए और खेल कूद में लग गए। शाम में लौट करके आए, पता है एक दूसरे से बातें करते बालक, माँ सुन रही है, पिताजी देख रहे हैं। एक दूसरे से दोनों भाई बातें करने लगे, तीनों बातें करने लगे कि आज तो देखो कुछ नहीं मिला, एकादशी है, हम वैष्णव हैं, वैष्णव का परम दायित्व होता है कि एकादशी का व्रत करना। माँ कह रही है कि कल भोजन मिलेगा, और माँ ने कहा है तो सही कहा होगा, क्योंकि माँ झूठ नहीं बोलती। लेकिन क्या करें, व्यवस्था ऐसी है कि माँ को बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। बाप आपस में बात करते, सुदामा जी भोर होती है, भिक्षा के लिए जाते हैं। आज माँ को लगा कि आज कुछ लेकर के आए, तो माँ ने आज चूल्हे में आग जला दी है, ऊपर एक पात्र रख दिया, जल भर दिया, एक पत्थर रख दिया। बच्चों ने बाहर से देखा कि घर में धुआं निकल रहा है, आज जरूर कुछ माँ बना रही होगी, आज कुछ जरूर कुछ खाने को मिलेगा। महाराज 5 दिन से भूखे बाल गोपाल, आज सुदामा शाम हो गई, लौट करके आए, उदास मन खिन्न मनहा अपने कक्ष में गए। आज पीछे सुशीला दौड़ करके गई, बाल गोपाल आए, उन्होंने देखा धुआं है, पिताजी भी आ गए हैं, तो आकर के आसन बिछा करके बैठ जाते हैं। लेकिन देखा कि आज घर में कुछ नहीं, माँ को बार बार देखती, माँ अपना मुख छुपाती है। माँ का बेटा भूखा हो, माँ कैसे सहन करे। महाराज आज सुशीला भगवान से लड़ने लगी कि नाथ एक हफ्ता व्यतीत हो गया, आज 5 दिनों से आपने घर में कुछ एक अन्न का दाना नहीं लाया। तो सुदामा जी ने कहा, देवी मेरा नियम है, मैं 5 घरों के अलावा छठवें घर में भिक्षा वृत्ति नहीं कर सकता, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा। आज एक माँ रुदन करती है, बेटा पत्तल लगा करके बैठे हैं, पत्ते लेकर के बैठे हैं, माँ अंदर रो रही है। एक बेटा उठ करके गया, माँ के पास पहुंचा, माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, आज कुछ खाने को मिलेगा।
मैया इतनी देरी क्यों कर रही है? आज सुशीला की आंखों से आंसू बह गए। कहा कि बेटा आज भी कुछ भोजन में नहीं है, पिताजी कह रहे हैं कल जरूर लेकर के आएंगे। जब सुदामा भिक्षा के लिए गए, भगवान ने देखा, भगवान की आंखों में भी आंसू बरस गए, क्योंकि भगवान की भी प्रतिज्ञा है, यदि मेरा भक्त मेरे लिए आंसू बहाता है तो मैं भी मेरे भक्त के लिए आंसू बहाता हूं। ये सुदामा, लोग कहते हैं इन्होंने भगवान के भाग के चने खा लिए थे, इसलिए दुखी हो गए। बंधुओं, सत्य बात ये नहीं है। सत्य बात तो यह है कि एक दिन की बात है, कोई चोर चोरी करने गया। एक बूढ़ी माता, उज्जैन की बात है, सांदीपन गुरुकुल में, जहां पर भगवान विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन की बात, एक बूढ़ी माता भिक्षा के लिए जाती थी। भिक्षा में कुछ चने मिले, एक वस्त्र में बांध करके, पोटली में बांध कर घर में ला करके रख दिए। और एक दूसरा चोर आया, उसने उन चनों को चुरा करके ले गया। उस बूढ़ी मां ने जब देखा कि चने नहीं है तो उसने श्राप दे दिया। कहा कि जो इन चनों को ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया महाराज। जब चोर भाग करके जा रहा था, वही चने की पोटली गुरुकुल के सामने गिर गई। गुरु माता ने देखा तो वो चनों को उठा करके ले आई। जब लकड़ी काटने ये दोनों जाते हैं, वही चने उठा करके सुदामा के हाथ में दे दिए। जब दोनों को भूख लगेगी ना तो दोनों इन चनों को ग्रहण कर लेना। वो चने दे दिए। बारिश होने लगी, अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए। सुदामा को याद आई, वो जितेंद्रिय हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो 3 समय संध्या वंदन करते हैं। उनको मालूम था इस चने जो हैं वो श्रापित चने हैं, यदि मेरा मित्र इन चनों को खाएगा तो वो निर्धन हो जाएगा। अरे मित्र वो नहीं है जो अपने विषय में सोचे, मित्र तो वो है जो अपने दूसरे मित्र के विषय में सोचे। महाराज, मैं गरीब भले हो जाऊं, मैं निर्धन भले हो जाऊं, उसके पास धन की कमी ना हो, ऐसा मन में सोचकर वो चने ग्रहण कर लिए। लोग कहते हैं कि उनके भाग के खा गए। यदि भाग के ना खाते तो आज भगवान निर्धन होते, भगवान गरीब होते। सुदामा जी लौट करके आने लगे। उससे पूर्व भगवान ब्राह्मण का, साधु का रूप धारण करके आए। कहा भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर आई, आकर कहती महाराज हफ्तों से तो हमने कुछ ग्रहण नहीं किया, हम तुम्हें क्या भिक्षा में देवें? तो ब्राह्मण के, साधु के वेश में भगवान ने कहा ये सुदामा का घर है। बोले हाँ, आपको कैसे पता चला? कहा कि मैंने सुना है कि सुदामा का जो मित्र है, परम मित्र है, वो द्वारकाधीश है। उनके बचपन के मित्र हैं, बचपन के यार हैं। बार बार ये प्रार्थना की, वो चले गए। आज सुदामा लौट करके आए। आज भी घर में पुतनी बाल गोपाल बैठे हैं। आज पत्नी लड़ पड़ी, झगड़ा कर लिया सुदामा जी से कि नाथ आपके परम मित्र हैं, द्वारकाधीश, आपने आज तक मुझे बताया नहीं। हाँ देवी, वो मेरा मित्र है। एक काम करो ना, आप चले जाओ उनके यहाँ और कुछ ले आना। तुम्हारा मित्र है, तुम्हें मना थोड़ी करेगा। सुदामा जी कहने लगे अरे सुशीला, तू मुझे स्वार्थी बनाना चाहती है। कई वर्ष बीत गए, मैं अपने मित्र से मिलने नहीं गया, लेकिन तू चाहती है कि मैं आज जाऊं। मेरी गरीबी पर वो हंसेगा, वो कहेगा कि इतने दिनों से कभी मांगने नहीं आया, और आज तेरे यहाँ धन की कमी हो गई, आज तेरे यहाँ अन्न नहीं है, तू मांगने आ गया। मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। भगवान का परम भक्त तो वो है बंधुओं जो भले गरीबी में रह जावे, लेकिन कभी वो स्वार्थी नहीं बनता। मैं कैसे चले जाऊं, किस मुंह को लेकर चला जाऊं? बार बार प्रार्थना जब की है बंधुओं। सुशीला कहने लगी एक काम करो, आप बस चले जाओ, कुछ मांगना नहीं, आपको आवश्यकता नहीं। मैंने सुना है वो दीन वत्सल है, वो भगवान है। यदि वो परमात्मा हुआ, भगवान हुआ, तो बिन मांगे आपको सब कुछ दे देगा। अब सुदामा जी के मन में एक भाव ये प्रकट हुआ, यदि मैं जाता हूं तो इस बहाने कम से कम मेरे द्वारकाधीश का दर्शन तो हो जाएगा। बरसों बीत गए, मित्र से मैं मिला नहीं हूं, इस बहाने अपने मित्र से मिल तो लूंगा। कहा कि देवी मैं जा रहा हूं। वो कहेगा भैया मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा तो मैं क्या दूंगा। सुशीला दौड़कर 4 घर जाती है, 4 घर से चावल लेकर के आई, अपनी फटी हुई साड़ी के 4 भाग किए, महाराज उसमें बांध करके चावल रख दिए। कहा कि जाकर के अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे देना। और कौन से चावल उसे मिले जो
चालने के बाद जो चावल नीचे पतले पतले बच जाते हैं वो चावल दिए महाराज। 4 घर से लेकर के आई है। सुदामा जी ने पोटली बांधी जाने लगे। कहा कि आप जा रहे हो ना, चले जाओ। आपके मित्र से जाकर के कहना, मैंने सुना है वो भगवान है। अपने मित्र से जाकर के कहना कि एक माह दो पक्ष में, एक माह दो पक्ष में, 2 एकादशी हो मेरे घर गोविंद जी, नित्य एकादशी हो। जाकर के अपने मित्र से कहना, भगवान 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं जिसमें 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मुझसे कौन सा अपराध बन गया, मेरे पुत्रों से कौन सा अपराध बन गया जिससे नित्य एकादशी हो रही है। हम तो प्रतिदिन व्रत धारण कर रहे हैं, कौन सा अपराध बन गया। जाकर के अपने मित्र से कहना, सुदामा जी चले हैं महाराज, हफ्तों से कुछ नहीं खाया, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, पैरों में पन्हियां नहीं है, और समुद्र के किनारे पर पहुंचे, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नगरी बसी हुई है, पार कैसे हो गए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और ये संसार तो स्वार्थी है, बिना धन के इस पार से उस पार नौका वाला कैसे ले जावे। वहां तक पहुंच तो गए बंधुओं, भूख के प्यास के कारण शरीर शिथिल हो गया, गिर गए, मूर्छित तो हो गए। भगवान ने देखा, भगवान स्वयं केवट बन करके आए हैं, माया को आदेश दिया, मूर्छा खुली है, नाव पर बैठे हैं, बातें करते हुए उस पार पहुंचे हैं। जब उस पार पहुंचे, उनसे पूछा गया कि यहाँ द्वारकाधीश का भवन कौन सा है। कहा कि ये पूरा नगर ही उन्हीं का है, आप चले जाइए, जिस द्वार से प्रवेश करोगे वो द्वार द्वारकाधीश का होगा। जाने लगे, कुछ आगे बढ़े महाराज, द्वारपाल खड़े थे, उनको देखा, सुंदर सुंदर वो वस्त्र पहने हैं। जाकर के कहा, भैया मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं द्वारकाधीश का परम मित्र हूं, आप जाकर के उससे कह दो कि उनका मित्र आया है। द्वारपालों ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, फटे वस्त्र पहने हैं, पैरों में पन्हियां नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है। कहने लगे ये कैसा मित्र है। लेकिन एक वयोवृद्ध उस सैनिक ने कहा, भैया वो परमात्मा है, ना जाने वो कब किससे मित्रता कर ले, किसी को नहीं पता, अपना कर्तव्य बनता है भगवान से जाकर के कहें। भगवान सभा में बैठे थे, दौड़ करके गए और जाकर के कहा, प्रभु द्वार पर एक व्यक्ति आया है, एक मनुष्य आया है। तो भैया वो मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि आप भी सभा में प्रवेश कर गए। हाँ ठाकुर जी, आज तक कभी ऐसा द्वार पे आया हुआ भिक्षुक नहीं देखा। कौन है, कहां से आया है, कैसा दिखता है। कहा कि तन पर फटे वस्त्र पहने हैं, पैरों में पन्हियां नहीं है, लगता है वर्षों से कुछ खाया नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, नहीं पाओ भवन को श्री दामा। कहा कि कहां से आया है, उसका नाम क्या है। कहा कि भगवान उसका नाम, अपना नाम वो बता रहा है, सुदामा। और जैसे मेरे प्रभु ने सुदामा नाम सुना, सिंहासन से खड़े हो गए, दौड़े हैं भगवान। कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं उनका मोर मुकुट गिर गया, कन्हैया पन्हियां पड़ी है, नंगे पैर द्वारकाधीश दौड़े और जाकर के अपने मित्र के समीप पहुंचने वाले थे। सुदामा को लगा हो सकता है आने में, जब भगवान ने विलंब कर दिया ना, सुदामा को लगा अब वो राजा बन गया है, हो सकता है कि मुझसे मिलने में वो अपना अपमान समझ रहा हो। सुदामा जी लौट करके जाने लगे। सुदामा जी ने मुख मोड़ लिया, मेरे कारण मेरे मित्र का मान हानि नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। सुदामा जी दौड़ने लगे, जाने के लिए पीछे द्वारकाधीश चिल्ला रहे, हाय सुदामा, हाय सुदामा, दौड़ते हो चाहते। भगवान दौड़ करके गए, जाकर के अपने मित्र को अपने हृदय से लगाया और कहा कि मित्र आप हमसे बिना मिले ही जा रहे थे क्या। अपने मित्र पर भरोसा नहीं था। सुदामा कहने लगे, मैंने सोचा कि हो सकता है जब तुमने आने में विलंब कर दिया
हो सकता है कि मेरे मिलने से तुम्हारा मान हानि हो, इसलिए मैं जा रहा था। भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने मित्र पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं था। बार बार प्रार्थना की, सुदामा जी को ले गए हैं। जिस सिंहासन पर श्याम सुंदर विराजमान होते थे, उस सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। रुक्मणी से कहा, जाओ जल की थाल लेकर के आओ, पात्र लेकर के आओ, मेरे मित्र के चरण धुलाना है। बार बार जब ऐसी प्रार्थना की बंधुओं, भगवान चरणों में बैठ गए। पैरों को देखा, कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। सुदामा जी की ऐसी दशा देख करके भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा की वो स्थिति देखी बंधुओं, शब्द कब पड़ते हैं। भगवान ने अपने मित्र के चरणों में बैठ करके अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुलाए, सुदामा जी के चरण धुलाए।